बेंगलुरु निकाय चुनाव, संशोधित चुनावी सूची 22 सितंबर तक तैयार होगी। बीबीएमपी ने हाईकोर्ट को बताया, न्यायमूर्ति हेमंत चंद्रगौडा उन याचिकाओं के बैच की सुनवाई कर रहे थे जिन्होंने बेंगलुरु में वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। कर्नाटक की अदालत ने बलात्कार के आरोपी साधु की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ाई। चित्रदुर्ग में एक प्रभावशाली लिंगायत मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघा शरनारू पर 2 नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है, जो गणित में रहकर पढ़ती थी। विप्रो आईटी प्रमुख विप्रो ने आज कहा कि शहर के डोडाकनेली इलाके में उसका परिसर स्वीकृत योजना के अनुसार बनाया गया है। विप्रो ने कहा कि बीबीएमपी द्वारा तैयार कथित अतिक्रमणकारियों की सूची में उसका नाम आने के बाद शहर के डोडाकनेली इलाके में उसका परिसर स्वीकृत योजना के अनुसार बनाया गया है। बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि शहर के कुल 5,784 में से फुटपाथों से 2,588 ट्रांसफार्मर को स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। पहले चरण में बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने 3,194 ट्रांसफार्मर स्थानांतरित किए। 2030 तक 35,000 बसें बिजली से चलेंगी। कर्नाटक सरकार 2030 तक 35,000 इलेक्ट्रिक बसें लाना चाहती है। परिवहन मंत्री बी श्रीरामुलु ने आज विधानसभा को बताया, वो कांग्रेस विधायक तनवीर सेठ के एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने बीएमटीसी में इलेक्ट्रिक बसों के बारे में जानकारी मांगी थी। वर्तमान में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 12 साल के अनुबंध के लिए बेंगलुरु में 90 इलेक्ट्रिक बसों को सेवा में लगाया गया है। कर्नाटक पोस्टल डिपार्टमेंट ने राज्य में पोस्ट ऑफिसेज में डिजिटल लेन देन को लोकप्रिय बनाने के लिए एक मेगा ड्राइव शुरू किया है। यह इंडिया पोस्ट द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी अभियान के सिलसिले में है। कर्नाटक में 1,688 में से कुल 1,339 पोस्ट ऑफिस क्यूआर सेवा प्रदान करते हैं। कन्नड़ संगठनों ने बेंगलुरु में हिंदी दिवस का विरोध किया। वाटल नागराज गिरफ्तार। कर्नाटक सरकार द्वारा हिंदी दिवस मनाने और हिंदी थोपने का विरोध करते हुए केसीवीपी ने बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्कल में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। नागराज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, कर्नाटक में कन्नड़ प्रशासनिक भाषा होनी चाहिए और कन्नड़ लोगों को कर्नाटक में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। पूर्व विधायक ने आगे कहा कि कर्नाटक सरकार, भाजपा और आरएसएस हिंदी के एजेंट और गुलाम हैं। अगर बोम्मई को कोई गर्व है तो दिल्ली से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कन्नड़ में कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। नागराज ने आगे कहा कि यह विरोध कर्नाटक सरकार के लिए एक चेतावनी थी और दावा किया कि कन्नड़ नाडु के लोग राज्य में सरकारी पदों पर हिंदी अधिकारी नहीं चाहते हैं। उडुपी। मंगलवार को उडुपी में सड़क की बदहाली को उजागर करने जमीन पर उतरे समाजसेवी नित्यानंद वोलाकाडू ने इंद्राली पुल के पास सड़क की दयनीय स्थिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के तौर पर उन्होंने गड्ढों से भरी सड़कों को पलट दिया। सामाजिक कार्यकर्ता नित्यानंद ओलाकाडू ने कहा कि हालांकि 3 साल पहले उडुपी मणिपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के लिए निविदा आवंटित की गई थी, लेकिन यह खंड अभी भी दयनीय स्थिति में है। ओलाकाडू ने कहा कि उडुपी के लोग निर्दोष हैं, सड़क पर स्ट्रीट लाइट नहीं है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई गायों और बछड़ों की एक ही वजह से मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गाय और बछड़ों के नाम पर वोट मांगने वालों को सड़क की बदहाली की परवाह नहीं है। उन्होंने एक नारियल तोड़कर और सड़क पर बने गड्ढों की आरती कर अपना विरोध शुरू किया।